भारत दिन प्रतिदिन अपनी सेना को पहले से ज्यादा एडवांस्ड और भी शक्तिशाली बनाते जा रहा है। इस चीज से हम सभी भारतीय तो खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों की रातों की नींद उड़ गई है। इस समय भारतीय सेना पूरी दुनिया में ग्लोबल फायर पावर के मामले में अमेरिका, रशिया और बस चाइना से पीछे चौथे स्थान पर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीद लिए हैं, जिनमें से 8 राफेल फाइटर जेट्स की डिलीवरी भी हो चुकी है। भारत ने यह फैसला किया कि वो अपने राफेल फाइटर जेट्स पर सबसे घातक मेटियोर मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा। लेकिन हम सभी को यह नहीं पता कि भारतीय एयरफोर्स ने मेटियोर मिसाइल्स को ही क्यों चुना और इसकी क्या खूबियां हैं और किस कारण से भारत आज तक के अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट राफेल में इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्ट्राइक रेंज, जो कि 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है। मेटियोर मिसाइल्स एयर टू एयर मिसाइल होती हैं, जिनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों को उड़ाना होता है। ये मिसाइल दुनिया की सबसे लंबी दूरी यानी कि 150 किलोमीटर तक वॉर करने वाली एयर टू एयर मिसाइल है और इससे ज्यादा रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल अभी बनी नहीं है। इस मिसाइल की रेंज भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-16 की सबसे लंबी दूरी वाली AMRAAM मिसाइल की रेंज भी बस 100 किलोमीटर है और अगर इसकी मेटियोर मिसाइल की रेंज से तुलना की जाए तो ये 20 से 50 किलोमीटर तक कम है। इसीलिए अगर भारत चाहे तो 150 किलोमीटर दूर से ही F-16 के साथ साथ बाकी सभी पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को पलक झपकते ही हवा में उड़ा देगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये मिसाइलों की बारिश किस तरफ से हो रही है। पाकिस्तान ने अपने देश में एक मॉन्यूमेंट बनवाया है जिसके ऊपर उसने ये लिखवाया है कि हमने F-16 फाइटर जेट्स में लगी AMRAAM मिसाइल की मदद से भारत के MiG-21 और सुखोई Su-30 MKI को मार गिराया है। भारत ने ये पहले कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स इसी शर्त पर दिए थे कि वो इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कभी नहीं करेगा। लेकिन अब पाकिस्तान ने जब F-16 और AMRAAM मिसाइल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर दिया था, तो ऐसे में भारत को भी इस तरह की बियॉन्ड विजुअल रेंज मेटियोर मिसाइल्स अपने राफेल फाइटर जेट्स पर लगानी पड़ी। आज के समय मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल बस फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और स्वीडन करते हैं और आने वाले समय में इसका इस्तेमाल भारत, ब्राजील और जर्मनी करने वाले हैं। वहीं चाइना यह दावा करता है कि उसके पास 150 से 200 किलोमीटर रेंज वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। खैर, उसने तो बस दावा ही किया था, लेकिन उसी के जवाब में कुछ ही समय पहले भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस ने भी यह ऐलान कर दिया कि वह ब्रह्मोस मिसाइल के एयर टू एयर वर्जन पर काम कर रहे हैं, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक होगी और ये मिसाइल साल 2024 से पहले ही तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या पाकिस्तान, क्या चाइना, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के मामले में भारत और रशिया के सामने कोई भी देश नहीं टिक पाएगा। टू फ्रंट वॉर के खतरे को देखते हुए अभी भी भारत के पास 10 से 12 फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन कम है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को मेटियोर मिसाइल से लेस और राफेल फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए या फिर स्वदेशी तेजस फाइटर जेट को तवज्जो देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।